बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जनाब हमारे फैसलाबाद का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है। और जब बारिश हो रही हो पकोड़े समोसे ना हो, ये कैसे हो सकते हैं? तो आज मौसम के हिसाब से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म नान पकोड़े बनाना। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में सबसे पहले आपको एक बड़ा बाउल चाहिए होगा। बाउल के अंदर ऐड करेंगे हम बेसन। बेसन मैंने ले लिया 1.5 कप, 1.5 कप मैंने बेसन ले लिए हैं। और अब क्या करेंगे, बेसन के अंदर ऐड करेंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। 3 से 4 हरी मिर्चें लेके उसको बारीक कट कर लें। और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और उनको मैंने पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, बेसन के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे व्यूवर्स, मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये इसके अंदर हम बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। और ये मेरे पास कुछ मिसालें हैं। हल्दी आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, नमक मैंने ले लिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून। तो ये सारे मिसाले जो हैं हम बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे व्यूवर्स, इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हाथों से आपने इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसका बैटर बना लेना है। बैटर जो है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और तमाम चीज़ों को हाथों से आपने दबा दबा के अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा बैटर जो है रेडी हो चुके हैं। देखिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। और इसके बाद व्यूवर्स ये मैंने नान ले लिया। ठीक है, अगर आपके पास नान नहीं है तो आप खमीरी रोटी भी ले सकते हैं, उससे भी नान पकोड़ा बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये मैंने एक नान ले लिया। ठीक है, इसके बाद आपको पानी चाहिए होगा। एक बड़ा डोंगे में आपने पानी ले लेना है। तो अब क्या करेंगे व्यूवर्स, जो हमारे पास नान है उसको आपने पानी में जल्दी जल्दी डिप करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा देर मत लगाइएगा वरना आपका नान जो है टूट भी सकता है। तो आपने चारों साइड से इसको घुमा के अच्छी तरह से नान को गीला कर लेना है। और इसके बाद आपने नान को क्या करना है, जो हमने बेसन वाला बैटर बनाया था उसमें आपने नान को अच्छी तरह से डिप कर लेना है। तो मेरे पास बर्तन छोटा था, आप ज़रा बड़ा बर्तन लेंगे तो नान जो है अच्छी तरह से डिप हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, तमाम मिसाले को आपने नान के ऊपर आगे पीछे से अच्छी तरह से लगाना है। तो ये मैंने बेसन वाला मिसाला आगे पीछे अच्छी तरह से लगा लिया। और अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया है। फ्लेम मैंने नीचे मीडियम रखी हुई है। ठीक है, हमने क्या करना है, अब नान को करना है डीप फ्राई। तो अब क्या करेंगे, नान को उठा के आपने ऑयल के अंदर आराम से इस तरीके से रख देना है। फ्लेम आपने नीचे जो है मीडियम रखनी होगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, एक साइड को फ्राई करने में टाइम लगेगा तकरीबन 4 से 5 मिनट। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे एक साइड पे कलर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखें व्यूवर्स एक साइड पे कलर आ चुके हैं और अब क्या करेंगे, आराम से हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे। और जैसे ही दूसरी साइड पे कलर आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे दूसरी साइड को फ्राई होने में। पलटे की मदद से आपने नान को इस तरह से घुमाते जाना है ताकि चारों साइड पे एक जैसा कलर आए। तो दूसरी साइड पे भी कलर आ चुके हैं और अब क्या करेंगे, पलटी की मदद से इसकी साइड को मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, ऊपर से इसका कलर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से व्यूवर्स ये देखें नान पकोड़े के ऊपर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और अब क्या करेंगे, नान पकोड़े को हम पलटे की मदद से आराम से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म नान पकोड़ा जो है वो बनके रेडी हो चुके हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व करें और चाहें तो इस नान पकोड़े के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला आप स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा देता है। तो आई होप कि व्यूवर्स आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।